हेलो एवरीवन। मैं हूं आपका दोस्त सत्यम नायक और हम स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। आज हमारा जनरल साइंस या सामान्य विज्ञान का छठवां लेक्चर है। हम अभी तक पढ़ चुके हैं प्रकाश प्रकाश का अपवर्तन, विसरित परावर्तन और नियमित परावर्तन, और आपका प्रकाश का परावर्तन भी पढ़ चुके हैं। अब हमें प्रकाश के अपवर्तन के कुछ नियम पढ़ने थे। प्रकाश के परावर्तन के नियम हम पढ़ चुके थे। काफ़ी हद तक दोनों एक दो पॉइंट तक सेम है, थोड़ा चेंजेस है दोनों में, परावर्तन और अपवर्तन में। देखिए, हमने पढ़ा था प्रकाश का अपवर्तन। अगर प्रकाश के अपवर्तन की हम बात करें तो जब कोई प्रकाश किरण तिरछी गमन करती है, देखो लंबवत हमने आपको बताया था, अगर कोई प्रकाश किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में परपेंडिकुलर या लंबवत आती है तो वो अपने मार्ग से विचलित नहीं होती, वो सीधी की सीधी निकल जाती है। अगर वो तिरछी आती है, अगर किसी सतह पर तिरछी आती है, इस टाइप से, इस साइड से, किसी से तिरछी आती है एक माध्यम से दूसरे माध्यम में, तो अगर विरल माध्यम से सघन माध्यम में आती है तो अभिलंब से क्या हो जाता है, अभिलंब की ओर झुक जाती है जब विरल से सघन में आती है। क्योंकि आपको पता है जब विरल से सघन माध्यम में कोई प्रकाश की किरण आती है तो प्रकाश की किरण की गति जो स्लो हो जाती है, धीमी हो जाती है, तो इसी वजह से वो अभिलंब की ओर झुक जाती है। लेकिन जब सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाती है तो क्या हो जाता है, विरल माध्यम में जाने के कारण प्रकाश की जो गति है वो तीव्र हो जाती है, बढ़ जाती है, तो वो अभिलंब से क्या हो जाती है, दूर हट जाती है। हमने ये बताया था आपको। यहाँ पर हम पानी से कांच की बात करते हैं। जब पानी से कांच में जा रही हो हमारी प्रकाश की किरण, तो इस टाइप से आपतित किरण जो आने वाली है उसको आपतित किरण या इंसिडेंट रे बोल सकते हैं। और आपतित किरण और अभिलंब के बीच में जो एंगल बनता है उसको एंगल ऑफ इंसिडेंट या इंसिडेंट एंगल बोल सकते हैं, जिसको हम बुक्स वगैरह में देखें तो आई से डिनोटेड है, क्योंकि इंसिडेंट आई से स्टार्ट होता है, तो आई से उसके एंगल को प्रदर्शित करते हैं। या फिर हम एंगल ए या एंगल बी मान सकते हैं, या थीटा वन या थीटा बी भी मान सकते हैं। तो हम मानते हैं, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर सतह पर इस पॉइंट पर आपतित किरण आई, इसको बोलते हैं हम इंसिडेंट रे, या बोल सकते हैं आपतित किरण। अब जो आपतित किरण और अभिलंब के बीच में जो एंगल बनना या कोण बनना उसको बोलते हैं आपतन कोण, या इंसिडेंट एंगल, या एंगल ऑफ इंसिडेंट। ठीक है, तो आपतित किरण और अभिलंब के बीच में जो एंगल बन रहा है आपका, वो क्या बन रहा है, आपका इंसिडेंट एंगल। यहां पर जो एंगल बन रहा है वो बन रहा है इंसिडेंट एंगल। अगर हम इसको ए माने, आई माने, कुछ भी मान लो, हम मानते हैं कोण ए, ठीक है, तो इसको बोलेंगे हम, कोण ए को क्या बोलेंगे, इंसिडेंट एंगल या आपतन कोण, आपतन कोण, या लिख सकते हैं इंसिडेंट एंगल। अब आपको पता है जब पानी से कांच में कोई प्रकाश किरण प्रवेश करेगी, पानी के आपका विरल है कांच के अपेक्षा, तो कांच क्या हो गया, सघन, सघन माध्यम। अब सघन विरल माध्यम से सघन माध्यम में कोई प्रकाश किरण गमन करेगी या जाएगी, तो आपको पता है उसकी गति क्या हो जाएगी, धीमी हो जाएगी और अभिलंब की ओर झुक जाएगी वो। तो इसको जाना तो इस टाइप से चाहिए था, इस टाइप से जाना चाहिए थे प्रकाश किरण को, लेकिन माध्यम बदलने के कारण कैसी हो जाएगी, इस टाइप से झुक जाएगी अभिलंब की ओर। अब अभिलंब और जे कौन सी किरण कहलाएगी, जे कहलाएगी आपकी अपवर्तित किरण, अपवर्तित किरण। अब इसको क्या बोलेंगे हम, रिफ्रैक्शन एंगल, सॉरी रिफ्रैक्शन रे, और रिफ्रैक्शन रे, अपवर्तित किरण को बोलेंगे रिफ्रैक्शन रे। अब अभिलंब और अपवर्तित किरण के बीच में जो कोण बन रहा है या एंगल बन रहा है उसको हम क्या बोलेंगे, इसको हम कोण बी मान नाम रख देते हैं, प्रदर्शित कर देते हैं कोण बी से। तो जो एंगल कोण बी, आपतित अपवर्तित किरण और अभिलंब के बीच में जो एंगल बन रहा है उसको हम क्या बोलेंगे, अपवर्तन कोण। क्या बोलेंगे, अपवर्तन कोण, अपवर्तन कोण। या फिर अगर इंग्लिश में इसको लिखेंगे तो रिफ्लेक्शन एरिया या रिफ्लेक्टेड एंगल बोल सकते हैं, सॉरी एरिया नहीं, रिफ्लेक्टेड एंगल बोल सकते हैं। ठीक है, अगर हम इसके आगे की बात करें, ये सॉरी रिफ्लेक्टेड एंगल हो जाएगा क्योंकि ये रिफ्रैक्शन रे है। ठीक है, अब इसके कोण को हम रिफ्लेक्टेड रिफ्रैक्टेड एंगल बोलेंगे या फिर बोल देंगे अपवर्तन कोण। ठीक है, अगर हम अपवर्तन के नियम की बात करें जो हमें मेन इंपॉर्टेंट हमें पढ़ना था, तो इसके दो नियम है। जिस तरह से परावर्तन के नियम थे वैसे ही सेम इसके नियम है कि नंबर एक, पहला शर्त यह है कि इसके नियम है कि आपतन कोण, या फिर बोल सकते जो आपतन कोण कौन सी किरण बना रही है, आपकी आपतित किरण बना रही है,
तो आपतित किरण, अपवर्तित किरण और अभिलंब तीनों एक ही सतह पर होने चाहिए। तो हैं वो कैसे, देखिए हमने कोई जब माध्यम चेंज हो रहा तो यहाँ पर हमने एक सतह मान ली, ये माध्यम है, इस माध्यम में आएगा तो एक सतह बन जाएगी, ठीक है। अब सतह बनी या लेयर बनी है तो जी आपतित किरण इस पर एक पॉइंट बना रही है, जहां से आपका माध्यम चेंज हो रहा है यहाँ पर एक पॉइंट बनाएगी, यहीं से हम अभिलंब डाल रहे हैं उसी पॉइंट को होते हुए, तो सतह को तो सभी टच कर रहे हैं यहाँ पर, यहीं से इसी पॉइंट से हमारी क्या निकली, अपवर्तित किरण। तो इसको क्या मानेंगे हम, यहां लिखेंगे आपतित किरण, आपतित किरण अभिलंब, अभिलंब क्या मान लेते हैं हम, ठीक है, अभिलंब। तो देखिए अभिलंब मान लिया, डॉटेड डॉट, एंगल को पता करने के लिए हम अभिलंब डालते हैं, ठीक है। आपतित किरण अभिलंब तथा, आपतित किरण अभिलंब तथा अपवर्तित किरण तीनों एक ही सतह, एक ही तल या एक ही पृष्ठ पर होते हैं, तथा अपवर्तित किरण सभी एक ही पृष्ठ पर होते हैं। देखिए आप यहीं सभी एक ही पृष्ठ पर हैं, ए इसी पे आ रही, ये इसी से निकल रही और यहाँ पर अभिलंब भी डला है। अगर हम दूसरे नियम की बात करें तो दूसरा नियम कहता है कि जो आपका इंसिडेंट एंगल बन रहा है या आपतन कोण बन रहा, उसका अगर साइन निकालें आप और अपवर्तन कोण का साइन निकालें और दोनों का अनुपात निकालें तो वो क्या आएगा, स्थिर रहेगा, वो बदलेगा नहीं आपका। कैसे, तो लिख सकते हैं अपवर्तन का जो दूसरा, पहला तो आपको समझ आ गया, दूसरा बन रहा, दूसरा नियम है कि जो आपके कोण बन रहा है, कोण ए और कोण बी, अगर इनका अनुपात निकालें, इनको बटे में लिख देते हैं हम, देखिए लेकिन ज्या लिखना है इनका, ज्या मतलब देखो हिंदी में ज्या बोलते हैं और इंग्लिश में इसको साइन बोलते हैं, साइन। अगर आप शॉर्ट में इसको साइन इस टाइप से लिखेंगे, साइन 20 है तो साइन 20 लिख लेंगे, या साइन थीटा है तो साइन थीटा। तो यही है कि अगर हम आपतन कोण का साइन निकालें तो हम यहां लिखेंगे आपतन कोण की ज्या बटे अपवर्तन कोण की ज्या। अगर इस टाइप से लिखें तो क्या लिखेंगे इसको, ज्या मतलब साइन, आपतन कोण क्या है आपका, कोण ए, तो ए लिख लेंगे यहां पर, और अपवर्तन कोण क्या है आपका साइन, साइन तो ज्या हो गया, अपवर्तन कोण क्या है बी, तो ये निकल के आ रहा है इसका आपतन कोण की ज्या, अपवर्तन कोण की ज्या, ज्या मतलब साइन और एंगल आपको दिया है, तो आपतन कोण आपका ए दिया, इसकी ज्या निकालोगे साइन ए आ जाएगा, इसकी कोण की ज्या निकालोगे साइन बी आ जाएगा। अब जो साइन ए बटे साइन बी, ये किसका अनुपात है, ये आपका आपतन कोण की ज्या तथा अपवर्तन कोण की ज्या का अनुपात स्थिर रहता है, ये दूसरा नियम है आपका। तो यहां लिखेंगे बराबर क्या रहेगा, ये स्थिर रहेगा। स्थिर मतलब आप नियतांक, नियत मतलब बदले ना जो, तो ठीक है, तो स्थिरांक भी लिख सकते हैं या स्थिर लिख सकते हैं या नियतांक भी लिख सकते हैं इसको। अब बात आती है अपवर्तनांक की। देखिए हम पढ़ रहे हैं यहाँ अपवर्तन के नियम, तो हमें अपवर्तनांक की बात करेंगे हम, तो ये किसके बराबर होता है जी, अपवर्तनांक के बराबर होता है, अपवर्तनांक के बराबर होता है। अब आप बोलेंगे अपवर्तनांक क्या है, देखिए अब अपवर्तनांक इस माध्यम के सापेक्ष, इस माध्यम के सापेक्ष इस माध्यम का अपवर्तनांक है, ये भी एक क्या है, नियतांक है, मतलब वह ऐसा मान है जो बदलेगा नहीं। तो क्या बोल देंगे हम, या फिर ऐसा बोल देंगे कि पहले माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक है, ये क्या है, साइन ए बटे साइन बी, या बोल सकते आपतन कोण की ज्या तथा अपवर्तन कोण की ज्या का अनुपात एक अपवर्तनांक है जो पहले माध्यम, इस माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का क्या है, अपवर्तनांक। ये स्नेल ने नियम दिया था, किसने दिया था, स्नेल ने नियम दिया था। जब आप एनसीईआरटी बुक्स को पढ़ेंगे तो उसमें लिखा हुआ है, ठीक है। स्नेल ने नियम दिया था क्या, जो आपका आपतन कोण की ज्या तथा अपवर्तन कोण की ज्या का अनुपात से जो नियतांक निकल के आ रहा है, मतलब इनका वैल्यू क्या है, अनुपात इनका नियतांक रहेगा, या इसको बोल सकते हैं अपवर्तनांक है। अब अपवर्तनांक है तो किस माध्यम के सापेक्ष है,
पहले माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक है ये। तो यहां पर बोलेंगे साइन ए अपॉन साइन बी बराबर अपवर्तनांक। अब ये क्या है, यहां लिखेंगे अपवर्तनांक पहले माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का, पहले माध्यम के सापेक्ष क्या है, पहले माध्यम के सापेक्ष आपके दूसरे माध्यम का क्या हो जाएगा, अपवर्तनांक हो जाएगा। या आप बोल सकते हैं इसको हम क्या बोलेंगे, जो नियतांक निकल आया उसको बोलेंगे पहले माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक। पहले यहाँ पर जो नियतांक इसके बराबर कर दिया हमने, तो यहाँ लिखिए पहले माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक, दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक। अब यहाँ पर अपवर्तनांक को अगर आप संधि विच्छेद करें तो अपवर्तन प्लस अंक, मतलब अपवर्तन, यहाँ पर अपवर्तन कोण बन रहा, इसका वैल्यू ही तो कहलाएगा अपवर्तनांक आपका, ठीक है। तो आपका साइन ए अपॉन साइन बी क्या रहेगा, नियतांक रहेगा, यहाँ पर अपवर्तनांक या नियतांक कुछ भी लिख दो। तो अपवर्तनांक क्या है, पहले माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम, या नियतांक जो निकल के आ रहा उसका पहले माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक है, ठीक है। तो यहाँ पर आपको दिख नहीं रहा, ठीक है, पहले दूसरे माध्यम का यहाँ लिख लेंगे दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक। और एक बात और बोलें कि देखो कुछ चीजें हम जो पहली बार पढ़ते हैं, हमने पहले कभी नहीं पढ़ी हैं या पढ़ चुके हैं लेकिन ध्यान नहीं दिया उन पर, तो अगर जब उनको पहली बार पढ़ते हैं तो कम समझ में आता है। और फिजिक्स ऐसा एक कॉन्सेप्ट है, क्योंकि फिजिक्स टॉपिक चल रहा है, साइंस में फिजिक्स आता है, फिजिक्स में टॉपिक आता है, तो एक ऐसा टॉपिक चल रहा है कि जो हर जगह काम आएगा। लेकिन इसको एक बार पढ़ने से आप ऐसा नहीं समझेंगे कि एक बार पढ़ लेंगे तो आप सब कुछ हो जाएगा, नहीं, आपको खुद बुक से पढ़ना पड़ेगा और यहाँ पर आपको समझना पड़ेगा। अगर आप इस लेक्चर को एक बार देखते हैं तो थोड़ा कम समझ में आएगा, दूसरी बार देखते थोड़ा और समझ में आएगा, तीसरी बार देखते तो पूरा समझ में आएगा। और आपको यहाँ पर पढ़ने के साथ साथ आपको बुक्स को देखना पड़ेगा, क्योंकि जब आप किसी रास्ते से एक बार निकलते हैं, ठीक, आप किसी एक रास्ते से एक बार निकलते तो आपको रास्ता वो याद नहीं रहता पहली बार, आप पूछते पूछते हुए जाते हैं। लेकिन जब उस रास्ते से एक बार और निकलते थोड़ा आपको याद रहता है, तीसरी बार जब निकलते तो आप बता देते हैं हाँ यहाँ से ऐसे गए थे हम, और बन जाएगा हमसे। इसी तरह से अगर आपने पहली बार ये टॉपिक पढ़ा होगा तो आपको प्रॉब्लम हुई होगी, तो आपको समझ में जब आ जाएगा कि जो आपतन कोण बन रहा आपका और अपवर्तन कोण, इनका साइन एंगल निकालो, साइन कोण निकाल लिया हमने, इनका अनुपात क्या रहेगा, स्थिर रहेगा। अब जो स्थिरांक निकला या नियतांक निकला वो उसको हमने अपवर्तनांक मान लिया, क्या मान लिया हमने, अपवर्तनांक मान लिया। अब अपवर्तनांक क्या है, ये जो नियतांक निकला इसको बता दिए, नियतांक पहले माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक है। अपवर्तनांक क्या है, अपवर्तन कोण है, अपवर्तनांक अपवर्तन का कोण ही मान सकते हैं आप, ठीक है, क्योंकि अपवर्तन की प्रोसेस हो रही तो वहां पर निकल के आ रहा है आपका अपवर्तनांक। तो अगर आपको कोई प्रॉब्लम आए इस वीडियो में, यहाँ पर कहीं भी कोई टॉपिक समझ नहीं आ रहा हो तो आप कमेंट कर सकते हैं, ठीक है। और अगर आपको सब कुछ समझ आ रहा है तो आप लाइक जरूर करिए। और साइंस फैक्ट पर मैं शॉर्ट्स बना रहे हैं हम, छोटे 15 सेकंड 20 सेकंड या 30 सेकंड, वो जरूर देखा करिए आप, उसमें छोटे छोटे क्वेश्चन रहेंगे और हम 2-3 दिन या 2-3 हर डेली 1 या 2 डेली अपलोड करते हैं शॉर्ट्स, जो हमारे 10-15 डल चुके हैं। तो आप वो देखिए, उससे क्या होगा, आपकी नॉलेज बिल्डअप होगी, बढ़ेगी नॉलेज, उससे कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। एक बार समझ नहीं आया तो दोबारा शॉर्ट देखिए, 15 सेकंड का है, आप तो मोबाइल तो चलाते होंगे काफ़ी, तो आपको शॉर्ट्स देखने में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो आप रील्स शॉर्ट्स से लिखा रहता है, उसमें इस साइड से रहेगा हॉरिजॉन्टल, तो आप देख सकते हैं इस टाइप से स्किप करके सबको, तो आप देख लीजिए। और बाकी इसमें कोई समझ नहीं आ रहा आपको तो आप बताइए क्या समझ नहीं आ रहा, समझ में आ रहा तो लाइक कीजिए, शेयर करिए, और आप कमेंट कर सकते हैं। और अगर आपको हमारे हैंड रिटन नोट्स चाहिए, जो मेन नोट्स हैं हमारे, तो हम आपको शेयर कर देंगे, उनकी फ़ोटो भेज देंगे आपको। अगर आप हमें कमेंट करते हैं, कमेंट में बताते हैं कि हमको आपके नोट्स चाहिए, तो हम आपको भेज देंगे। बाकी आपको कुछ समझ नहीं आ रहा हो तो डाउट क्लासेस अलग से लगाएंगे साइंस की, जिसमें आपके नाम लेके आपके ने जो क्वेश्चन पूछा वो बताएंगे, यहाँ पर आपको 1 बाय 1 सबका नाम लेके यहाँ पर आपने जो भी क्वेश्चन पूछा वो हम आपको बताएंगे। तो आशा करते हैं आपको ये लेक्चर समझ में आया होगा। इसी के साथ हमें क्लास फिनिश करते हैं। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।